हेलो दोस्तों, मैं अलका पटेल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हमारा टॉपिक है पॉलिटी के संविधान के भाग से। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने कई टॉपिक्स कंप्लीट किए थे, जैसे संविधान के स्रोत, संविधान की प्रस्तावना, इन सारे टॉपिक्स से जितने भी क्वेश्चन बनते थे हम लोगों ने कंप्लीट किया है पिछली क्लासेस में। तो जो लोग पिछली क्लासेस नहीं देखे हैं वो लोग पिछली क्लासेस देख लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या फिर चैनल पे नए हैं तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और क्लास को शेयर कर दें। तो हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं संविधान के भाग से जो बनने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान कितने अध्याय में विभाजित किया गया है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कह रहा है 16, ऑप्शन बी दिया है 24, ऑप्शन सी है 25, ऑप्शन डी है 22। तो भारतीय संविधान कितने भाग में विभाजित है? तो भारतीय संविधान वो 22 भागों में विभाजित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कह रहा है भाग 3, ऑप्शन बी है भाग 4, ऑप्शन सी है भाग 20, ऑप्शन डी है भाग 21। तो संविधान के किस भाग में? संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? ऑप्शंस है, ऑप्शन ए कह रहा है भाग 6, ऑप्शन बी कह रहा है भाग 7, ऑप्शन सी है भाग 8, ऑप्शन डी है भाग 9। तो संविधान के भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित जो प्रावधान सम्मिलित हैं वो भाग 9 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है भाग 18, ऑप्शन बी है भाग 19, ऑप्शन सी है भाग 21 और ऑप्शन डी है भाग 22। तो संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं? तो भाग 21 में है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है भाग 9, ऑप्शन बी है भाग 10, ऑप्शन सी है भाग 11, ऑप्शन डी है भाग 12। तो हमारे भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए है भाग 6, ऑप्शन बी है भाग 7, ऑप्शन सी है भाग 8 और ऑप्शन डी है भाग 9 ए। तो किस संविधान के भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो वो भाग 9 ए जो है वो नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है भाग 3, ऑप्शन बी है भाग 4, ऑप्शन सी है भाग 2, ऑप्शन डी है भाग 9। तो नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख किया गया है वो भाग 4 में है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे है अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है। क्या कह रहा है, संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कह रहा है संघ और उसका राज्य, राज्य क्षेत्र जो है, और बी कह रहा है नागरिकता, सी कह रहा है मूल अधिकार, और डी कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो संविधान के भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कह रहा है भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 1 और ऑप्शन डी भाग 2 में। तो भारतीय संविधान में किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं, तो वो भाग 3 में दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है भाग 1 में, बी है भाग 4 का में, सी है भाग 2 में और डी दिया है भाग 4 में। तो भारतीय नागरिकों के जो मूल कर्तव्यों का विवरण है वो भाग 4 का में दिया गया है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है भारत के संविधान का भाग 8 डॉट डॉट मतलब किससे संबंधित है। तो ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए कह रहा है राज्यों से, बी कह रहा है नगर पालिकाओं से, सी है केंद्र शासित प्रदेशों से, डी है पंचायतों से। तो जो भारत के संविधान का भाग 8 है वो किससे संबंधित है, तो वो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है संघीय कार्यपालिका की जो व्याख्या है वो संविधान के किस भाग में की गई है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कह रहा है भाग 2 में, ऑप्शन बी है भाग 3 में, ऑप्शन सी है भाग 4 में, ऑप्शन डी है भाग 5 में। तो जो संघीय कार्यपालिका की व्याख्या है वो संविधान के किस भाग में है, तो भाग 5 में है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है भाग 1 में, बी है भाग 2 में, सी दिया है भाग 3 में और डी भाग 4 में। संविधान के किस भाग में नागरिकता का, तो भाग 2 में जो है नागरिकता का उल्लेख प्राप्त है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे है अगला क्वेश्चन। देखिए दिया है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और जो नीचे कूट दिए गए हैं उसी के आधार पे हमको आंसर बताना है। सूची 1 दिया है, देखते हैं भारतीय संविधान भाग 9 में क्या है दिया है। देखते हैं हम लोग भारतीय संविधान भाग 9 में पंचायत है। ठीक, देखते हैं यहाँ से हम लोग मिलान करते हैं। भाग 9 में पंचायत है। संविधान भाग 8 में क्या है, तो संघ क्षेत्र आते हैं। आगे दिया है भारतीय संविधान भाग 4A में क्या है, मूल कर्तव्य है। और 9A में क्या है, भाग 9A में जो है वो नगर पालिका है। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। भारतीय संविधान भाग 9 में जो है वो पंचायत है। क्या है, पंचायत। आगे देखते हैं संविधान भाग 8 में क्या है, संघ क्षेत्र आता है। आगे है भारतीय संविधान भाग 4A में जो दिया गया वो मूल कर्तव्य है। और 9A में क्या दिए, नगर पालिका से। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या है, देखिए A का 3 होगा, तो ये देखिए यहाँ है ना, इसमें यहाँ से इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो आज की क्लास यहीं तक। अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। आप लोग अपनी तैयारी बेहतरीन ढंग से कीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, क्लास को शेयर नहीं किए हैं,
तो कर दीजिए और कमेंट में अवश्य बता दीजिएगा कि क्लास कैसी लगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।